दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और बेसिक से डिटेल आपको इसमें सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक विंडो की तरह कार्य करता है, जिसमें हम डाटा एंट्री फीड करते हैं, अपने किसी भी डाटा को इसमें डालते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप टैली और एक्सेल को दोनों साथ में सीख लेते हो तो आप एक अच्छा एक्सपर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हो और इसे बहुत सारी कंपनियां हायर करती हैं और अच्छी सैलरी बेस पे आपको पगार देती हैं। इसमें एआई लेवल और अधिक से अधिक एडवांस जानकारी भी आपको मिलेगा, जो कि ये मेरा फुल कोर्स है और फ्री कोर्स है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा और जीरो से हीरो मैं आपको पूरी तरह से बना दूंगा, है ना। तो उस चीज़ को वीडियो को अब देखोगे और इसमें इंट्रोडक्शन है, इससे वीडियो को मिस मत करिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, इससे मैं बताऊंगा इस चीज़ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपको उस चीज़ को बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैं यहाँ विंडो में आऊँगा और यहाँ पे एक्सेल को सर्च करूँगा। देखिए, मेरा जो एक्सेल वाला ऑप्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरा एक्सेल इस तरह से ओपन होता है, जो लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ बहुत सारे पॉपअप बने हुए हैं, जो कि ये अलग अलग फॉर्मेट का टेबल है। तो यहाँ मैं ब्लैंक शीट पर क्लिक करूँगा और मेरा एक्सेल इस तरह से ओपन हो जाता है। और यहाँ पे इस पूरे एरिया को जो है छोटा सा, इस पूरे एरिया को हम विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विंडो बोलते हैं, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, जो कि यहाँ मिनिमाइज है, माइनस जैसा बटन बना है, इसे मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जो विंडो है छुप जाता है कहाँ पे? टास्क बार में, है ना। तो उस चीज़ को लाएंगे इस तरह से और उस पर क्लिक करोगे और मिनिमाइज करोगे। जब भी कोई काम करना हो तो मिनिमाइज आप कर सकते हो। और यहाँ जो डब्बा जैसे बना है ना, चार बॉक्स जैसे, तो पूरे विंडो को यहाँ बड़ा करने के लिए होता है। तो इसे आप क्लिक करोगे तो विंडो आपका बड़ा हो जाता है, एक्सेल फुल साइज में बड़ा हो जाता है। और मैक्सिमाइज करोगे आप इस तरह से तो छोटा हो जाता है ना। और यहाँ जो कॉर्नर में गुड़े का जैसा निशान बना है, इसे हम क्लोज बटन बोलते हैं। इसे काटने के लिए कोई भी पेज हो, इस तरह से क्लिक करोगे तो आपका पेज इस तरह से कट जाता है। कट गया मेरा। फिर से मैं इसे एक्सेल को ओपन इस तरह से कर लेता हूँ। ये आपका कंप्लीट कार्य हो चुका। अब इसे मैक्सिमाइज बड़ा कर लेते हैं, ताकि मेरा पूरा पेज इस तरह से बड़ा दिखे और आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। और यहाँ जो बुक लिखा है एक्सेल करके, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जो कि हम कोई भी चीज़ सेव करते हैं किसी भी नाम से, जो हमारा फाइल का नाम एक्सटेंशन होता है तो इसमें शो करता है। और ये आपका यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इस तरह से इसको आप लगा सकते हो और हटा भी सकते हो, जो आपका ये शॉर्टकट की तरह कार्य करता है। और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना होगा कि ये आपका शॉर्टकट की होता है, कि जो मुझे सेव करने के लिए होता है। और जो यहाँ होम लिखा है ना, इसे होम टैब बटन्स रिबन बोलते भी हैं, ठीक है। इसे हम रिबन भी बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। होम टैब जो एक्टिव टैब होता है, और जो यहाँ पर बगल में इन सभी है, इन एक्टिव टैब बोलते हैं इसे। होम टैब जो कि एक ओपन होता है, डिफ़ॉल्ट तो होता है, जो हमें ओपन करते वक्त दिखाई देता है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। और यहाँ जो फाइल लिखा है, इसे हम ऑफिस बटन बोलते हैं, जो कि MS एक्सेल 2007 में यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, जो फोटो मैंने लगा रखा है, सेम इसी का कॉपी है, जो कि अलग अलग चीज़ें। होम टैब और इन एक्टिव टैब, इसे हम बोलते हैं होम टैब आपका एक्टिव टैब होता है। और यहाँ जो क्लिप्स बोर्ड और इस तरह से पैराग्राफ इस तरह से बने हैं ना नीचे, इसे हम रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर एक आपका जो छोटा छोटा क्लिप्स बना है सेव करके, है ना मेरे मित्र, तो इसे इसके अंदर इसे ग्रुप बोलते हैं। क्लिप के अंदर जो सारी चीज़ें दिख रहे हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट या वगैरह, जो इन चीज़ फॉन्ट के अंदर मिल रहा है, तो ये आपका ग्रुप होता है। क्लिप रिबन के अंदर ये सभी ग्रुप बने हुए हैं और इन ग्रुप को हम अलग अलग यूज करना जानेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये वाला पोर्शन है इस एक्टिव, इसे, है ना, इस एक्टिव है जो यहाँ पे कर्सर बिलिंग कर रहा है, इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं, जहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं। और यहाँ पर जो A1 करके लिखा है, इसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं, जो कि हम रॉ और कॉलम को मिला करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाम शो करता है
और यहाँ पे जो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना तीर का छोटा सा बाबू जैसा, ये पूरे इसे को सिलेक्ट ऑल बोलते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्क विंडो है सिलेक्ट ऑल हो जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो हट जाएगा कहीं पे भी, है ना। तो ये चीज़ आपका अलग से समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 करके बोल है ना, यहाँ पे हम नंबर ऑफ रॉ बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रॉ बोलते हैं। और ABCD करके है जो इस तरह से, इसे हम कॉलम बोलते हैं, ABCD ऑफ कॉलम। समझ गए इतना चीज़ को मेरे भाई? इतना तो समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ रॉ है ना, ABCD कॉलम। और यहाँ पर जो ये चीज़ आपको दिख रहा है इसे हम सेल बोलते हैं, एक्टिव सेल। ये चीज़ को जो चौकोर डब्बा जैसे नज़र आ रहा है ना यहाँ पर बना हुआ, इसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और इस तरह से नंबर ऑफ रो और ABCD जो है कॉलम, और रो के कटान बिंदु को हम सेल बोलते हैं। रो और कॉलम के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। और इस पूरे एरिया को जो मैंने क्लिक किया ना, इसे हम वर्क विंडो बोलते हैं, जहाँ पर हम वर्क करते हैं, कोई भी डाटा एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्क विंडो बोलेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो तीर करके ये अलग अलग चीज़ें हैं। और इसे हम सीट बोलते हैं, सीट 1 सीट 2, यानी बहुत सारे सीट पर अगर आप काम करोगे तो बहुत सारे सीट बना सकते हो। और यहाँ पर आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको 2 स्क्रॉल बार मिलते हैं, और स्क्रॉल करके आप इसे छोटा बड़ा करके भी देख सकते हो। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपको 2 स्क्रॉल बार बटन्स मिलते हैं। और यहाँ आपका व्यू टैब है, ठीक है, व्यू लेआउट, इसे हम व्यू टैब बोलते हैं। ये चीज़ आपका समझ में आ गया। और यहाँ पे आपका जूम बार जूम डाउन मिलता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है कि मैक्सिमम कितना होता है। जो हाईएस्ट 400 होता है और सबसे लोवेस्ट होता है 10 होता है, और जो डिफ़ॉल्ट आपका साइज होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा मेरे भाई। समझ में आ गया होगा इतना चीज़, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले लेक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अपने कर्सर को रख दिए, ठीक है, हमारा सेल यहाँ पे है। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, तो कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारे एक एक सेल आगे बढ़ेगा। देखिए टैब बटन हम बार बार जितना प्रेस करेंगे हमारा सेल आगे बढ़ेगा। अब हमको पीछे ले आना है तो कैसे आएगा, शिफ्ट बटन दाब के हम टैब बटन को दबाएंगे तो हमारा जो है सेल आगे पीछे होगा, है ना। पीछे जाने के लिए शिफ्ट बटन दब के टैब को दबाना है। अगर आगे बढ़ाना है तो टैब को ओनली 1 आपको दबाना होगा, तो आपका इतना काम कर लेगा। अगर हमको लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ एरो की दबाना है। तो आपका लास्ट कभी पूछ देता कि आपका लास्ट कॉलम क्या है, तो XFD, है ना। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है कि एक्सेल में लास्ट कॉलम क्या है, तो XFD। अगर हमको नीचे जाना है तो नीचे वाला एरो की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस आप करोगे और यहाँ पे आ जाओगे नीचे, जो कि 1,48,576 जो रॉ है टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो लास्ट कॉलम है XFD और रॉ को मिला करके यहाँ पे नेम बॉक्स में जो कि शो करता है। दोस्तों इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, आपको याद करना होगा। अब मित्र ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जो एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभी। एरो की जो चारों बना है कीबोर्ड में, इस तरह से आप कंट्रोल के साथ आप एरो की जो चारों बना है उसे यूज कर सकते हो। दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हो और चेक कर सकते हो कि मैं लास्ट कॉलम में गया, ऊपर आया। ठीक है, तो इतना आपको काम में समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ उस चीज़ की तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मुझे लास्ट कॉलम में जाना है तो राइट वाला कंट्रोल के साथ, नीचे जाना है तो कौन सा, मुझे पूरे को सिलेक्शन बनाना है तो यहाँ सेलेक्ट ऑल बटन वाले पर आप क्लिक करोगे तो आपका सेलेक्ट ऑल बटन हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया होगा कि ये मुझे मेरा कितना कॉलम है और कितना रॉ है, तो आप सेलेक्ट ऑल करोगे। आप नेम बॉक्स में भी चेक कर सकते हो
इतना आपका समझ में आ गया होगा मेरे मित्र। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेना, ताकि वो भी ये बेसिक जानकारी प्राप्त कर सके आसानी से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानकारी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे हम। अब जूम डाउन जूम बटन करना है तो क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाना है, ठीक है, और माउस का कर्सर की आप दबाओगे, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे एक्सेल बहुत अच्छा फिट काम करता है। मैं यहाँ पे मैंने लिखा सन, SUN, ठीक है, मैंने हाफ लिखा और इस तरह से मैंने प्रेस किया तो एक्सेल जान जाता है कि मुझे सन लिखा है तो मुझे संडे मंडे लिखना है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे पूरा लिखूँगा संडे। मेरे भाई ये चीज़ ध्यान से देखना, क्या गजब का काम करता है एक्सेल। तो मैंने लिखा इस तरह से संडे मंडे। अब देख लो यहीं पे आपका रिजल्ट आ गया। मैंने लिखा संडे ना, अब एक्सेल को पता है कि मुझे संडे मंडे लिखना है। अब यहाँ मैंने लिखा जनवरी, JAN, ठीक है, तो हाफ में मैंने लिखा। अब यहाँ पे इस तरह से 12 महीनों का नाम इस तरह से मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छे से काम करता है। मैंने लिखा ना JAN, अब यहाँ जनवरी फरवरी इस तरह से इसने लिख दिया दिसंबर तक। अब मैं पूरे तरीके से क्या करता हूँ, मैं दूसरे सीट में आ गया। अब यहाँ आपको बड़ा करके कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है एक्सेल। देखिए शॉर्ट तरीका है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैंने लिखा यहाँ 1 और यहाँ लिखा 2, दोनों को इस तरह से क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। देखिए क्या है, सेलेक्ट इस तरह से किया मैंने। अब ऊपर आता हूँ इस तरह से, है ना। अब यहाँ जो प्लस का आइकन बना इस तरह से ड्रैग ड्रॉप किया मैंने, 1 2 लिखा। अब एक्सेल को पता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से आता है। अब यहाँ पे कुछ 11 मैंने लिखा, इसके बाद नीचे मैंने 12 लिखा। ये आपको इसको पता है कि एक्सेल को 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है। इस तरह से ये एक्सेल पूरा कंप्लीट आपको काउंट लिख के दे देता है। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया इस तरह से और यहाँ से इस तरह से मैंने ड्रैग ड्रॉप किया। अब एक्सेल को पता है कि कैसे इसको टेबल को मुझे लिखना है, तो एक्सेल क्या करेगा, आपका रिजल्ट बहुत चंद सेकंड में आपको प्रेजेंट कर देता है, जो कि सही और शुद्ध होता है। आपको ये चीज़ आपको सीखना होगा और जानना भी होगा, और इसके बेसिक डिटेल को आपको गहराइयों तक पकड़ना होगा, जो कि जहाँ पर आप वर्क करो कि अगले को लगे हाँ कि बंदे में टैलेंट है। अब मैंने यहाँ विषम संख्या लिखा 1 के बाद 3, तो एक्सेल को पता है कि इसमें 1 का गैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या इस तरह से लिख दिया, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सम संख्या लिखूँगा, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 लिख देगा अपने आप। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ इसे ड्रैग ड्रॉप किया तो लिख दिया कि सम संख्या क्या होता है। इसमें कितना है, गैप का है, 2 का गैप है, तो इसमें 2 कर दिया, उसमें 1 का कर दिया। तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेल कितना एडवांस हो गया है और आपके जानकारी के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है ना। मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया और मैं चाहूँगा कि इस रॉ में पूरे जो लाइन है इसमें मेरा नाम फिल हो जाए। तो कैसे होगा, कंट्रोल के साथ मैं क्या करूँगा, R प्रेस करूँगा, जो ये रॉ है ना, हट गया मेरा नाम। चलिए फिर से लाते हैं, कंट्रोल Z करेंगे वापस आ जाएगा कंट्रोल Z से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पूरे को इसके नाम के साथ और कंट्रोल R प्रेस करूँगा। क्या करूँगा मेरे भाई, कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो क्या पूरे रॉ में मेरा नाम फिल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो जो पूरे रॉ में मेरा नाम फिल हो जाएगा जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया होगा, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मैं और नाम लिखकर आपको दिखा देता हूँ लाइव, ये चीज़ें आपको करना होगा। अब क्या करता हूँ कि जो कॉलम है ना, इस तरह से कॉलम में पूरा ये नाम फिल हो जाए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करूँगा। क्या करूँगा, कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो मेरा इस तरह से पूरे कॉलम में नाम फिल हो जाएगा। कभी कभी एक ही नाम फिल करना होता है ना, अब देखते होंगे जैसे एजुकेशन पर्पज हो चाहे कुछ भी हो, एक ही नाम बार बार दोहराना होता है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। और यहाँ ऑफिस बटन में बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी, जो आपको आपके फ्यूचर के लिए काम आए। यहाँ होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, इन सभी का एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो और कंप्लीट फुल वीडियो और अच्छे तरीके से आपको मैं
गारंटी देता हूँ कि आपको जानोगे ना भाई तो कहोगे कि हाँ अगले बंदे ने कुछ इस तरह से समझाया है कि कहीं पे आपको मिलने वाला नहीं है मेरा वीडियो, है ना। तो बहुत सारे बेसिक डिटेल्स आपको और शॉर्टकट की मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब एक्सेल में मैं मान लीजिए मुझे 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, सिंपल आपको पता है। यहाँ मैं सम करूँगा, देखिए जोड़ कर दे दिए इसने। एक्सेल को इतना एडवांस और पता है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 5 लिखूँगा और 3 लिखूँगा। अब इससे क्या करना है कि मुझे घटाना है, इस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। तो मैं यहाँ एक फार्मूला लगाता हूँ, सिंपल सा आपको देखना होगा। मैंने इक्वल का बराबर का फार्मूला दिया और इसे 5 को सिलेक्ट किया, ठीक है, और 3 को सिलेक्ट किया, एंटर किया मैंने। देखो रिजल्ट आपके सामने है कि 5 में से अगर 3 को मुझे घटाना है तो 2 आपका बचेगा, है ना। अब मैं मान लेता हूँ कि इसमें आपको क्या है, एफ क्या है आपका कॉलम है और चौथे रॉ में है, क्या है चौथे रॉ में है। तो आपको इस तरह से बनाना होता है। मान लीजिए मैं बी में हूँ, बी कॉलम में हूँ, चौथे रॉ में हूँ, तो आपको वहाँ पर नेम बॉक्स में शो करता है कि मुझे किस तरह से फॉर्मूला लगाना होता है। ये चीज़ आपको जाननी होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ रॉ और ABCD ऑफ कॉलम, तो ABCD को जोड़ के और कॉलम को जोड़ोगे और इस तरह से। अब देखो मुझे कॉलम को क्या करना है, बड़ा करना है रॉ को, ठीक है। रॉ और कॉलम को इस तरह से बड़ा करना है, तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर जो तीर है ना, इस तरह से तीर नज़र आ रहा है ना आपको। इस तरह से हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे, छोटा बड़ा करके मस्ती कर सकते हैं इस तरह से। अगर नाम बड़ा है तो इस तरह से नाम बड़ा कर सकती हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ जो कर्सर है इस तरह से यहाँ पे करोगे इस तरह से तो आपका समझ में आ जाएगा, है ना। ये पूरा खेल आपके दिमाग का है, पूरा जितना खेल सकते हो आप खेल सकते हो। नहीं तो नहीं समझ में आ गया तो आपके बल्ले बल्ले और लग जाएगी। एक्सेल और टैली को आप कॉम्बिनेशन जब बनाओगे ना तो बहुत खतरनाक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनोगे, माँ कसम बता रहा हूँ भाई, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे वीडियो है ना जो शॉर्टकट की से भरपूर मिलेगी और समझदारी के साथ। मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ कुछ अंक लिख दिया। अब इसे मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी कैसे करना होता है, Ctrl+C कीबोर्ड से भी कर सकते हो। और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया है होम टैब में, छोटा सा जानकारी है। और मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, यही चीज़ सेम यहाँ रहे और यहाँ पर भी रहे तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हो। कीबोर्ड से भी Ctrl+V करोगे आप, पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ये चीज़ आपका समझ में आ गया, है ना। तो मैं चाहता हूँ क्या, इस चीज़ को कट करना, कि मतलब ये चीज़ें यहाँ ना रहे और यहाँ से हट कर कहीं और आ जाए, यहाँ पे या कहीं पर भी। तो कट करूँगा उस पर या Ctrl+X कीबोर्ड से करूँगा, है ना। अब ये मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और मान लीजिए यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ को हट जाएगा कट करना, ठीक है। इसका मतलब ये था कि उस जगह से हटा कर दूसरे जगह मुझे पेस्ट करना होगा। अब यहाँ मैंने कर्सर रखा और एंटर किया तो मेरी सीधी जो है कॉलम इस तरह से आएगी। और शिफ्ट के साथ मैं क्या करूँगा, टैब बटन प्रेस करूँगा तो आगे पीछे मेरा कर्सर होगा जो सेल है ना। इस तरह से करोगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करोगे और दोस्तों के साथ शेयर करोगे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।